हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को नाव तथा धारा क्लास 1 पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 हो गया है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 का पहला सवाल आप लोग जरा पढ़िए इसको पहले, फिर इसको हम बताते हैं कि एक नाव तथा धारा के विपरीत, एक नाव धारा के विपरीत ए से बी तक जाने में लगा समय धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी जाने में लगे समय का 2 गुना है। तो नाव की चाल शांत पानी में तथा धारा की चाल का अनुपात होगा। ये आप लोगों को निकालना है अनुपात। क्या निकालना है? नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो बच्चों देखो, इसे हम कैसे बनाते हैं। अभी सबसे पहले नाव जो है और धारा, इस संबंध में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अनुकूल जो है यदि धारा के साथ में होगा तो शांत पानी में नाव की चाल जो होता है और धारा की चाल वो जुट करके नाव की चाल हो जाती है। जस्ट उल्टा दिशा में जब चलेंगे, विपरीत दिशा में, तो वहां पर घट जाते हैं। यानी शांत पानी में जो चाल है नाव की, उसमें धारा की चाल घट के होता है प्रतिकूल चाल, है ना। तो चलो अब इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखो, यदि हम यहाँ पे ए कहें और यहाँ पे बी कहें, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में धारा यदि इधर बह रहा हो, नीचे की ओर इधर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में, जरा समझते हैं इसमें। एक नाव धारा के विपरीत ए से बी तक जाने में, धारा के विपरीत ए से बी तक जाने में, ये बी है, ए से कहां तक जाने में? बी तक जाने में जो समय लगता है, धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी जाने में लगे समय का 2 गुना है। मतलब क्या हुआ? ये जो समय लगा है अनुकूल, इनका वो डबल है। इनका वो क्या है बाबू? डबल है। यानी कि कहने का मतलब कि धारा के अनुकूल यदि 1 घंटा लग रहा है ना समय, तो प्रतिकूल में 2 घंटा समय ले रहा है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन रहे हो ना? जरा ध्यान देना है इस बात पर। समय जो है, समय अनुकूल और प्रतिकूल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो समय लग रहा है ना, वो अनुकूल में कितना लग रहा है? 1 घंटा। तो चलो अनुकूल समय यहाँ पे लिख देते हैं। ये अनुकूल है, 1 घंटा लगा। कितना समय लगा? 1 घंटा। चलो इसको ऐसे लिखते हैं तो और बेस्ट रहेगा। इस ढंग से लिख देते हैं इसको, राइट। चलो यहां लिखे समय। तो समय जो है आने में किधर किधर आने में? अनुकूल और प्रतिकूल की बात करें तो यहां लिखो अनुकूल। देखो यहां पे क्या लिखे? अनुकूल। और यहां क्या लिखेंगे? प्रतिकूल। अनुकूल में यदि समय लगता है, समय जो है ना 1 घंटा लगता है, तो प्रतिकूल में वो चाल कितना हो जाएगा बाबू? 2 घंटा। कितना हो जाएगा? 2 घंटा। सवाल के अनुसार से, प्रश्न के अनुसार से पानी की दिशा में 1 घंटा लगता है जितना दूरी तय करने में, उतनी ही दूरी पानी के विपरीत, मैंने चाल धारा के विपरीत, उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना लग जाता है? 2 घंटा। चलो तो ये समय हो गया। अब जरा सा आप लोगों को समझ होना चाहिए कि समय का जो है ना, समय और चाल में एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं हम कि समय का अनुपात यदि 1:2 है तो चाल का अनुपात इसका जस्ट उलट जाता है। कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 2:1। तो चलो 2:1 हो जाएंगे ये चाल। ऐसा क्यों हो जाता है? आप सोच सकते हो कि यदि कोई भी वस्तु ए से बी की ओर जा रहे हैं या नाव है, यहां से यहां तक आने में पानी के विरुद्ध जाने में उसे 2 घंटा लगा और पानी के साथ में 1 घंटा, तो 1 घंटा में यदि यहां पे आ जाता है पानी के साथ में उल्टी दिशा में, यदि वो 2 घंटा लग रहा है, जिसका मतलब चाल आधा हो गया होगा। ठीक है ना? समय यदि डबल लग रहा है, इसका मतलब चाल आधा हुआ होगा, है ना। तो चलो,
तो उसी ढंग से यहाँ पे ये चाल उलट जाता है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखो, चलो आ जाए यहाँ पे। तो चाल ये हो गया, ये कौन सा चाल हुआ? अनुकूल चाल। और ये कौन सी चाल है? प्रतिकूल चाल। अब आप लोगों को हम पहले वीडियो में आप बता चुके हैं, फिर एक बार अभी तुरंत बता देंगे। यहाँ पर है क्या, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। इन दोनों चाल से हम नाव की चाल निकाल सकते हैं और धारा की भी चाल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे नाव की चाल? दोनों को प्लस करेंगे और बटा 2 करेंगे तो नाव की चाल हो जाएगा, और इनमें जो है अंतर जो होगा और उसमें बटा 2 करेंगे तो धारा की चाल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं नाव की चाल। क्या लिख रहे हैं? नाव की चाल, यानी शांत पानी में। ये चाल कहाँ ले रहे हैं हम लोग? शांत पानी में। और ये है धारा की चाल। ये क्या है? धारा की चाल। तो बच्चे यहाँ पे देखो, ये जो नाव की चाल लिखे, ये शांत पानी में लिखे हैं, धारा की चाल, इन दोनों का अनुपात हम लेंगे। अब क्या बोल रहे थे हम अभी कि इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 2 जोड़ 1 और बटा कितना करना है? 2, तो मिलेगा नाव की चाल। हाँ, और धारा की चाल के लिए इन दोनों का अंतर लेना होगा। अंतर कितना हो जाएगा? 2 - 1 बटा 2। तो ये अंतर हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3:1। क्या हुआ? 3:1। यानी कि हमें क्या मिला? धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या मिल गया? 3:1। यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर है ना? चलो, क्या आंसर आया? 1, ए नंबर 3:1। तो बच्चों जरा सा यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं? तो इसके लिए हम फिर से एक बार बता देते हैं। हाँ, जरा देखो, दरअसल इसमें हो रहा है क्या बच्चों, जरा ध्यान देना। अनुकूल चाल यदि दिया रहे और प्रतिकूल चाल दिया रहे, और उसमें नाव की चाल और धारा की चाल यदि पूछे, तो दोनों को जोड़ करके आधा करना पड़ता है। तो नाव की चाल मिलेगा, और उसका अंतर को आधा करेंगे तो हमें धारा की चाल मिलेगा। चलो, नाव की चाल कैसे मिलता है? देखो, जैसे कि यहां बता रहे हैं, ये हुआ अनुकूल। क्या लिखे? अनुकूल चाल। ठीक है ना? तो अनुकूल चाल यदि मान लो थोड़ी देर के लिए कुछ भी हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिखे, समझाने के लिए वो ले रहे हैं। हाँ, और प्रतिकूल चाल ले लेते हैं यहाँ पर, फिर कुछ प्रतिकूल चाल ले लो, कुछ ले लो यहाँ पे, जैसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है ना? तो बच्चों ये दोनों से क्या हम नाव की चाल निकाल पाएंगे? क्या हम धारा की चाल निकाल पाएंगे? अवश्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल यदि आप लोगों को पता है ना, तो इन दोनों को प्लस करना है और बटा 2 करना है, यानी उसे जोड़ करके योगफल को आधा कर देनी है। हाँ, क्या करना है? जोड़ करके क्या करना है? आधा करना है। तो प्यारे बच्चों 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। 14 का आधा 7। 7 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का जवाब हो जाएगा नाव की चाल। धारा की चाल यहां पर यदि हमें पता करें तो 10 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6, और 6 का आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगा। वही काम हम यहां पर किए थे। यहां पे चाल जो है अनुकूल 2 है और 1, तो 2 और 1 3 हुआ, 3 का आधा 2, 3/2 कर दिए, तो क्या मिला? क्या मिलेगा? नाव की चाल। और धारा की चाल के लिए अंतर कर दिए, 2 - 1 और बटा 2, यानी इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? 3:1। तो चलो हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ें। तो बच्चों जरा ध्यान देना, ये दूसरा सवाल को पहले 1-2 बार अवश्य उसे पढ़ना चाहिए हम लोग को, ठीक ना? एक व्यक्ति धारा के साथ 28 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक दशा में 5 घंटे का समय लगता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हम लिख देते हैं। क्या है? प्रत्येक दशा में 5 घंटे का समय। तो चलो, ये 5 घंटे का समय लगता है।
तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जरा ध्यान देना है, एक व्यक्ति धारा के साथ 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है। उन आने में दोनों प्रत्येक स्थिति में उसे कितना समय लगता है? 5 घंटे का। तो जरा ध्यान देना सवाल पे, फिर सवाल क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखो, धारा के साथ यानी अनुकूल, धारा के साथ का मतलब अनुकूल, कितना किलोमीटर वो चले जाते हैं? 28 किलोमीटर जाते हैं, और इतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है? 5 घंटे का समय लगता है। तो बच्चों जरा ध्यान देना, दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? समय। क्या मिलेगा हमें? दूरी बटा समय करने पर हमें क्या मिलेगा? चाल मिलेगा। और ये कौन सा चाल हो जाएगा? अनुकूल चाल होगा। ये कौन सा चाल होगा? अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल हमें प्राप्त हो गया ना। प्रतिकूल चाल हम लोग फिर यहां से निकाल लेंगे। तो 5 घंटे में 13 किलोमीटर है ना, तो यहां भी हम दूरी बटा समय करेंगे, तो ये हमें क्या मिल गया? प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल, तो प्रतिकूल चाल है, ठीक नहीं। देखो ये प्रतिकूल चाल यहां पर लिख देते हैं फ्रेश करके। देखो, प्रतिकूल चाल कैसी चाल है? प्रतिकूल चाल है ना। तो ये देखो, अनुकूल चाल मिला, प्रतिकूल चाल मिल गया। अब जब दोनों हमारे पास है ही, तो हम क्यों नहीं निकाल पाएंगे फिर? अभी जस्ट पहले बताए थे ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू में यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के भी बताए थे। तो ऐसा ही हमें करना है, दोनों को प्लस करेंगे और बटा 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, किसकी चाल मिलेगा? नाव की चाल। यानी यहाँ पर नाव नहीं है, उस व्यक्ति की चाल मिलेगा, धारा की चाल। अंतर लेंगे ना, अंतर लेंगे और बटा 2 करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है धारा की चाल। क्या पूछा है? धारा की चाल। हाँ, घबराना नहीं है, धारा की चाल है ना। तो देखो बच्चे, यहाँ पे धारा की चाल, धारा की चाल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बोलो? इन दोनों का अंतर लेना है ना, तो अंतर मीन्स घटा। ये देखो घटा कर दिए है ना। चलो, अरे बाबू घटा हो गया, और इसको आधा करना है, यानी 1/2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे इसमें? 1/2 से गुना कर देंगे। चलो, तो लघुत्तम 5 हो जाएगा, और 28 में 13 घटा देंगे तो कितना होगा? 8 में 3 जाएगा तब 5 हो जाएगा ना, और 2 में 1 गया तो 1 15/5, और गुना क्या होगा? 1/2। ठीक है। चलो, अब इसको कटा सकते हो, 5 या 15। क्या आया? क्या आया बोलो? 3/2, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो कितना आया? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो बाबू, तो इसका आंसर ये हो गया, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ था वो मिट गया है, तो चलो उसको हटा देते हैं, ठीक ना। डी नंबर में इनमें से कोई नहीं डाल दिए इसमें। चलो, तो अगले सवाल की ओर बढ़े। समझ में आया सवाल? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, नहीं तो हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है, जरा इसको पढ़ो पहले। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर तय करता है तथा वहां से वापस 7.1/2 मिनट में आ जाता है, तो शांत जल में तैराक की चाल क्या है? तैराक की चाल पूछ रहा है इसमें, है ना। तो एक तैराक धारा के विरुद्ध इतना है, तो ये देखो 11.1/4 मिनट में इतना दूरी है, और फिर वापस कितना है? 7.1/2 मिनट में आ जाता है। तो तैराक की चाल निकालना है। बाबू ध्यान से देखना, इसमें क्या है? इसमें देखो, सब में ऑप्शन जरा गौर करो। इसमें लिखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सब है किलोमीटर प्रति घंटा में, और वहां सवाल है मिनट में। तो हमें उसे किलोमीटर प्रति घंटा में ले आएंगे ना, तो अच्छा रहेगा। तो चलते हम लोग यहाँ पे, ये देखो ये दूरी है और ये समय है। तो समय है और दूरी दोनों दिया हुआ है, इसको पूर्णांक तोड़ दो। 11 × 4 = 44 और 1 कितना हुआ? 45। ऐसे लिखो ना समय, और यहाँ पर क्या लिखे हम? दूरी। समय कितना है? तो 44 और 1 45/3
4। दूरी कितना है 3/4। जरा ध्यान से सुनना कि इससे हम इसमें कितना गुना कर दें जो 60 मिनट हो जाए। ये मिनट में है, ये किस चीज में है अभी, मिनट में, तो मिनट में है। देखो बच्चों, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसमें, लेकिन घबराना नहीं है, हम इसे यहाँ समझा देते हैं। देखो कैसे होता है, 45/4, इसमें हम कौन सी संख्या गुना करें जो वो 60 हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजी तरीका है, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 60 और गुना 4 और बटा में क्या हो जाएगा 45, 15 या 45, 15 चौका 60, 4 चौक 16/3, क्या हो गया 16/3। यानी कि यदि हम इसमें 16/3 से गुना करें तो वो क्या मिल जाएगा हमें 60। देखो ना, गुना करके दिखा देते हैं, आप लोगों को यकीन ना हो तो यहाँ पर देख लो, ये 16/3 से गुना करो तो कितना हुआ 15, और ये 4 चौक 16, 15 चौका 60 हुआ कि नहीं, हाँ ठीक है ना। तो चलो, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इस जगह गुना कर देना है कितना से 16/3 से, तो इधर भी गुना करना है 16/3 से, इधर भी गुना करना है, तो ये आपका बन गया 60 मिनट। क्या बन गया बाबू 60 मिनट। और इधर गुना करके देखो, इनको गुना करेंगे ना तो चलो यहाँ रफ में गुना कर देते हैं, 3/4 और गुना कितना करेंगे 16/3, 3 से 3 कटेगा, 4 चौक 16, तो क्या हो जाएगा इसको गुना करने पर, तो हो जाएगा 4 किलोमीटर। क्या बना 4 किलोमीटर। चलो एक चीज हम लोग इधर निकाल लिए। अब यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा बोल देंगे, क्योंकि यहाँ 1 घंटा हो गया ना, नहीं समझ पा रहे हो, 60 मिनट मतलब 1 घंटा हुआ, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एक तैराक धारा के विरोध यानी विपरीत चाल है ये मेरा क्या है विपरीत चाल। अब चलो जरा सा अनुकूल चाल यहां निकाल लेंगे, अनुकूल चाल, तो 7 दूनी 14, 1 15/2 हो जाता है। यहां फिर वैसा ही करेंगे काम, समय और फिर यहां दूरी लिखें, समय कितना है 7 दूनी 14, 1 15/2, कितना है 15/2, और वही दूरी है ना, तो दूरी 3/4 ही तो है। चलो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, 15/2 में हम कितना से गुना करेंगे कि वो 60 हो जाए, कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो 15 चौका 60 होता है ना, यहाँ यदि हम 8 से गुना कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, जरा देख लो गुना करके, इसको हम मिटा देंगे। देखो यहाँ पे इसको हम मिटा दिए, आप लोगों को समझ में आ चुका है ये, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे गुना करके देख लो, ये 15/2 और गुना 8, देखो 15 चौका 60 हुआ कि नहीं। चलो तो यहाँ पे हम जैसे ही मल्टीप्लाई किए, गुना किए, तो हो गया ये 60 मिनट हो गया। ये क्या हुआ 60 मिनट, चूंकि ये मिनट में था, ये कौन सी में था मिनट में, और ये क्या है बाबू किलोमीटर में। तो इनको यदि हम गुना करें तो ध्यान से देखना है, 3/4 और गुना यहाँ पे 8 होगा, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये कितना हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ पाया। चलो देखो, तो 3/4 और गुना इसमें कितना कर रहे हैं 8 से, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हुआ कि नहीं है, ठीक है ना। चलो तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे हमें करना क्या है, अब बता क्या करना है, आप लोगों को बता चुके हैं, इस जगह से आप लोगों को बताना है कि हम अब क्या करने वाले हैं। बोलो जल्दी, बोल सकेगा हाँ या नहीं। चलो देखो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर हम लोग अब बना सकते हैं। तैराक की चाल पूछा है ना, तो ये जो है ये क्या है प्रतिकूल चाल है, और ये क्या है अनुकूल चाल है। इन दोनों को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे, तो 6 और 4 10, 10 का आधा कितना हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ये हुआ आपका आंसर। यदि यहाँ पे हमें धारा की चाल पूछता तो इन दोनों का अंतर लेते, अंतर कितना हो जाता 2, और 2 में बटा 2 करते तो अंतर तो कितना हो जाता 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पूछा नहीं है ना, इसलिए तो हमें जो निकालना था वो हम लोग निकाल लिए। खैर कोई बात नहीं, हम दोनों चीज बताते जा रहे हैं। तो बच्चों जरा सा हमने ये जो काम किया वो लिख करके हम दिखा देते हैं हमने क्या किया यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 + 4 और बटा 2 कर दिए, तो क्या निकल गया, क्या निकला तैराक की चाल हुआ, तैराक की चाल ये निकल गया 10/2 और कट के 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना।
तो चलो बच्चों, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका चौथा सवाल। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट का समय लगता है। उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात होगा। चलो, क्या बोल दिया कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर और नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट का समय लगता है। शांत जल में चाल, धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? देखो बाबू, एक बात बताते हैं। यहां पर जो है ना, ये जो 3/4 शब्द है, ये इसको जो देख रहे हो आप लोग, यदि आप लोग इसको समझें तो वो कोई काम का नहीं है। यहां पे वो किसी काम का नहीं है। हमें करना क्या है? धारा के विपरीत 15 मिनट लगता है। धारा के विपरीत कितना समय लगता है? देखो यहां पे समय, यहां पर हम लिखेंगे अनुकूल और यहां लिखेंगे प्रतिकूल। क्या लिखे? प्रतिकूल। बाबू ध्यान से देखना, आप लोग जो है ना, आप लोग मेहनत करके इसको देखो, समझने का प्रयास करना है। कितना लिखा है? 15 मिनट। धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल, यहां 15 मिनट का समय लग रहा है और फिर वही दूरी अनुकूल में 10 मिनट ले रहा है। बच्चे जरा गौर करना, समय जब दिया हुआ है ना, समय दिया है तो चाल कैसे निकलेगा? चाल जस्ट उलट जाएगा। चाल क्या होगा बाबू? उलटता है, ये दोनों उलट जाएंगे, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा? ये यहां आएंगे और ये यहां चले जाएंगे, यानी कि 15 और ये क्या हो जाएगा? 10। 15 और 10 है ना। चलो, तो इसे हम लोग अब क्या करेंगे? 15 और 10 क्या हुआ? अनुकूल चाल और ये प्रतिकूल चाल। उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात, ये जो है ना अनुकूल चाल है और प्रतिकूल चाल। तो हम लोग क्या करें? अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग, नाव की चाल जो है और फिर क्या है? धारा की चाल, वो लिख लेंगे। नाव की चाल अनुपात धारा की चाल। चलो बोलो बच्चों, अभी तुरंत बताए थे ना, ये दोनों को क्या करेंगे? हम लोग दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, हाँ ना। जोड़ेंगे बाबू, जोड़ेंगे इन दोनों को और उसके बाद आधा करेंगे। हाँ, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। 25/2 और इधर क्या करेंगे? इसका अंतर लेंगे। अंतर बोलो जल्दी से। 10 और 15 में बीच में कितना अंतर है? 5 का अंतर है। चलो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसको कटाएंगे। अब यहाँ पे 5 से 1 कटा दो, कितना हुआ? 5:1। क्या आंसर आया? 5:1, यानी कि सी आंसर। क्या हुआ आंसर? सी। चलो, तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह रहा आपका अगला सवाल, 5 नंबर। ठीक है ना। एक नाविक धारा के अनुकूल 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। खेता मतलब खेल सकता, मतलब चला सकता है। धारा का वेग बराबर व्हाट, यानी कि धारा का वेग निकालना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या है? अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो देखो, और यहां पर 1 घंटे में 6 किलोमीटर। ध्यान देना, 2 मात्रक में, अलग अलग मात्रक हैं, उसे हमें 1 मात्रक में लाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो चलो हम यहां लिखते हैं सबसे पहले अनुदिश। अनुदिश मतलब अनुकूल, और यहां लिखेंगे विपरीत। जैसे वो हम लिखा हुआ है उसी ढंग से लिखें हम लोग भी, विपरीत चाल। ये अनुदिश चाल है और ये अनुदिश चाल है और ये क्या है? विपरीत चाल है। ठीक है ना। चलो देखो, थोड़ा स्पीड से लिख दिए तो ये हो गया चाल, ठीक ना। अब यहां पे अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना? 5 में यदि हम 12 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, 60 मिनट हो जाएगा, तो उसमें भी 12 से गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60, देखो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। तो इसको हम 12 किलोमीटर लिख देंगे। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 12 किलोमीटर। क्या है ये? अनुदिश में।
अनुदिश चाल है 12 किलोमीटर और विपरीत चाल क्या है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर है। 1 घंटे में कितना है, 6 किलोमीटर। तो बच्चों जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर पूछा है कि धारा का वेग इन दोनों का अंतर लेना है, यानी कि 12 और 6 का अंतर 6 हुआ, 6 का आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हुआ आपका। ठीक है ना, ये मौखिक सवाल था, इसे हमें कुछ भी नहीं करनी थी, लेकिन ये 12 आया कहाँ से, जरा इसे हम लोग समझ बनाते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पर हम यदि मिनट में लिखें और 5 मिनट में दूरी को यहाँ यदि लिखें, दूरी को हम यहाँ लिख रहे हैं, दूरी को कितना है, 1 किलोमीटर सॉरी, ये जो है ना, ये 5 मिनट में 1 किलोमीटर है। यदि हम उसे 60 मिनट में बात करें, 60 मिनट मतलब 1 घंटा में, 60 बनाने के लिए इसको हम 12 से गुना करना होगा, तो 60 मिनट में तो 12 से यहाँ भी गुना करेंगे तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगा ना बाबू। चलो, और ये तो तुम्हारा 1 घंटा में 6 किलोमीटर है ही, इन दोनों को हम अंतर लेंगे और बटा 2 करेंगे तो मुझे क्या मिला, धारा का वेग, है ना, यानी कि 12 - 6/2 करने से हमें मिलता है धारा की चाल। क्लियर हो रहा ना, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलो, तो अगले सवाल की ओर चलो, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल नंबर 6। चलो बच्चे, जरा इस सवाल को पढ़ें हम लोग पहले। क्या है, एक नदी के प्रवाह 2 किलोमीटर है, नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसे प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लेता है। व्यक्ति की स्थिर जल में चाल बतावें। व्यक्ति की स्थिर जल में चाल पूछा गया है, तो बच्चे जरा ध्यान से गौर करके इसको देखना है, ठीक ना। क्या बोल दिया इसमें, एक नदी का प्रवाह यानी कि धारा की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल इसमें दिया हुआ है। चलो थोड़ा सा मिटा लेते हैं इधर, चलो ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे धारा की चाल। धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है धारा की चाल, दिया हुआ है ये सवाल में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में क्या और क्या क्या बोला है, जरा उन्हें समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखो बाबू, ऐसे जब हम बनाते हैं, हर बार चित्र ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब इधर नीचे की ओर ऐसे, इधर अनुकूल चाल है और इधर ऊपर की ओर कहेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिकूल चाल, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब क्या सवाल बोल रहा है, दुगुना समय लेता है प्रवाह के विरुद्ध। तो इधर जो है जाने में कितना समय ले लिया, डबल समय लिया, और इधर जाने में जो समय लगा उसका डबल उधर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, तो अनुकूल और यहाँ पर लिखेंगे प्रतिकूल। देखो, अनुकूल और प्रतिकूल समय लिखेंगे, समय तो अनुकूल में यदि 1 घंटा लगता है तो प्रतिकूल में 2 घंटा लगता है। सवाल के अनुसार से आ रहे हैं हम लोग, 2 गुना समय लेता है। हाँ, तो चलो अब यहाँ पर हम कई बार तो बता चुके हैं पहले भी कि चाल क्या होता है बाबू, चाल उलट जाता है, चाल उलट जाएंगे, ये 2 किलोमीटर हो जाएंगे और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। इसे तो कुछ भी नहीं समझाना, चूंकि 1-2 बार ये आप लोग देख चुके हो। अब रही बात, हमें इसमें आगे बढ़ना है। ये क्या हुआ, अनुकूल और प्रतिकूल चाल है, तो नाव की चाल और धारा की चाल हम लोग कैसे निकालते थे, ये देखो, यहाँ पर नाव है कि या तैराक है, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, व्यक्ति को तो हम लोग व्यक्ति लिख लेते हैं, जो है वही लिखना है, ठीक ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे व्यक्ति की चाल देखो, और यहाँ पे धारा की चाल, दोनों का अनुपात ले रहे हैं। चलो, तो ये अनुकूल चाल है, तो व्यक्ति की चाल कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2 + 1/2 करेंगे। और यहाँ पर धारा की चाल यदि निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 - 1/2 करने से। तो चलो, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 और ये होगा 1। ये क्या निकला, ये निकल गया व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकला। जब व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का अनुपात है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पूछा गया है यहाँ पर क्या, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल पूछा है, व्यक्ति की चाल। तो प्यारे बच्चों,
और यहाँ पर धारा की चाल 2 है, जबकि यहाँ पर धारा की चाल कितना है 1। इस 1 को हमें बनाना है कितना 2, तो इस 2 को ले आएंगे यहाँ पे धारा के चाल के नीचे। अब बोलो 1 को 2 लाने के लिए हमें इसमें 2 से गुना करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा, तो व्यक्ति की चाल में भी तो 2 से गुना करेंगे ना, तो 3 दूनी 6 हुआ, यानी कि ये क्या निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका आंसर ए है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, अब जरा हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़े। हाँ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो, ये रहा आपका अगला सवाल, और ये मेरा है लास्ट सवाल भी। नाव ए अनुप्रवाह चाल एवं नाव बी के ऊर्ध्व प्रवाह चाल का योग 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव ए की शांत जल में चाल नाव बी की शांत जल में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो शांत जल में ए तथा बी की चाल का अनुपात क्या है? देखो क्या बोल दिया, नाव ए का अनुप्रवाह एवं बी का ऊर्ध्व प्रवाह का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू? योग। तो जरा सा, हालांकि इसको समझने में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, हम उसको फिर समझाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए और बी, ए अनुप्रवाह चाल और बी का ऊर्ध्व प्रवाह चाल, दोनों की चाल बराबर है 27। आप लोग कहोगे कि सर इसमें तो धारा की भी चाल ऐड हो रहा है ना, धारा की भी चाल। अभी यहाँ हम दिखाते हैं कि धारा कैसे कट जाएंगे आपस में, दोनों धारा कटेंगे, कैसे कटेंगे वो दिखाते हैं इधर। पहले इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। तो चलो, ए जोड़ बी बराबर कितना है 27, और यहाँ पे हमें समझ बनाना है कि बी ए की शांत जल में चाल जो है नाव बी की शांत जल में चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। किसकी चाल कम है? किसकी चाल कम है? ए की शांत जल में चाल, देखो कोमा है ना, यहाँ रुक जाना है। बी की शांत जल में चाल 3 किलोमीटर कम है। बी की शांत जल में चाल से 3 किलोमीटर कम है, तो किसकी कम है? ए की। इसकी चाल कम है, इसकी चाल ज्यादा है, तो कितना कम है ये? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है इनकी चाल। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले -3 कर देंगे, 27 में -3 कर देंगे, तो क्या बचा? 27 में -3 करने पर क्या आता है? 24 आता है। तो 24 आता है, तो इसका मतलब ये 12 किलोमीटर है, और 3 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो कितना हुआ? 12 और 15। कितना हुआ? 12 और 15। क्या पूछा था? ए तथा बी की चाल का अनुपात। तो चलो, ए और बी की चाल का अनुपात, यहाँ इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, देखो ये जो हम निकाले एकदम मौखिक सवाल बन सकता है ये, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जानते हो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, है ना? नहीं आया होगा। हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि आप लोगों को नहीं आया होगा, हमने इसमें क्या करी। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का जो है ना कुछ ऐसे बराबर अभ्यास करते रहोगे तो समझ बनता चल जाएगा। चलो देखो, हम इसको समझाते हैं इसमें हुआ क्या। तो इसमें वास्तव में ए अनुप्रवाह चाल है, तो अनुप्रवाह में होता है क्या? अनुप्रवाह में ए की चाल वास्तव में शांत पानी में ए की चाल जो है उसमें धारा की चाल जुटेगा। मान लेते हैं धारा की चाल को हम एस कह रहे हो, और देखो बी की चाल जो है, यहाँ पर बी की चाल ऊर्ध्व प्रवाह में यदि हम देखें, बी की चाल को हम शांत पानी में मान करके पहले चलें तो ऊर्ध्व प्रवाह में चाल उसका क्या होगा? बी और माइनस क्या होगा यहाँ पे? एस। और प्रश्न क्या बोल रहा है? दोनों का योगफल कितना है बाबू? 27 है। अब देखो ये दोनों धारा कटा कि नहीं? है? कट गया, क्योंकि एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, और हमने यहाँ उसको क्योंकि मौखिक माइंड में ही वो काम कर लिए, उसको हम कटा दिए। हाँ, इसलिए इतना लिखे थे। ये बात समझ में आप लोगों को यहां से आई होगी, है ना? चलो
तो अब दोनों में यहाँ पर देखो, इस जगह फिर क्या हो रहा है कि इनकी चाल जो है ना कम है और इनकी चाल अधिक है। तो इसको यदि हम इसको ए कहेंगे और 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो अधिक है, इसका मतलब वो a+3 है, a+3 है और बराबर 27 है। तो ए 2a हो गया ना बाबू, 2a, और ये उधर जाके घटेगा तो कितना हुआ 24, इसको काटेंगे तो कितना हुआ 12, कितना हो गया 12। ए यदि 12 हुआ तो बी कितना हो गया, उसमें 3 जोड़ देंगे यानी कि 15। तो इस प्रकार से हम यहाँ निकाले थे, है ना। तो बच्चों अब समझ में आ गई होगी बात। तो इतना हम लोग क्यों लिखेंगे यदि हम लोग कुछ माइंड में कर सकते हैं, तो आप लोगों को तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। तो जरा सा इस बात को आप समझ में एकदम 100% आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतना से ही रखें। अगले दिन फिर हम लोग इसी चैप्टर का वीडियो, तीसरा वीडियो लेकर आएंगे हम, और ऐसे ही देखते रहना बच्चे। देखो इस वीडियो को बनाने में पसीना पसीना हो जाते हैं हम लोग, गर्मी का मौसम है बच्चे। जरा सा कृपया करके आप लोगों से कुछ लेना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आपका खर्च होता है, सिर्फ इसे लाइक कर देना है। तो बच्चे जरूर लाइक करना है। हाँ, आज इतना ही। थैंक यू बच्चों।